का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी ने उनको भगा दिया कि देवताओं के लिए यह कथा सुलभ नहीं है। परंतु हम मानव कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह कथा सुनने को मिलती है। तो एक विचार करना, क्या हम देवताओं से बड़े हैं? क्या देवताओं से बड़े हो गए क्या हम, जो हमें यह कथा सुनने को मिलती और देवताओं को नहीं मिलती? फिर भी हमारे दुर्भाग्य देखो कि हम लोग, ये इतनी कथाएं होती हैं, यत्र तत्र कथाएं होती हैं, जहां देखो उधर भागवत की कथा तो आज सब जगह होती है। इधर इस कॉलोनी में होगी, अभी आगे चल के थोड़े से आगे निकलो तो शायद उस कॉलोनी में भी होगी। भागवत की कथा तो संपूर्ण जगत में हो रही है, फिर भी हम उधर जाते नहीं हैं, जा नहीं पाते हैं। जाना तो खूब चाहते हैं, मन बहुत होता है कि चलो कथा सुनेंगे, परंतु जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक वे आदमी भगवान की इस मंगलमय कथा में आ नहीं सकते। और अपितु अगर आ भी जाएंगे ना, तो आप देखना वो 3 घंटे बैठ के कथा नहीं सुनेंगे, वो बात करेंगे। और अगर बात नहीं करेंगे तो यहाँ से उठेंगे और चले जाएंगे। और आजकल कथा होती है कैसी? आजकल की कथा में व्यवहार निभाया जाता है। किसी ने भागवत की कथा कराई, तो कहा अब निमंत्रण आया था, कार्ड आया था तो जाना पड़ेगा, एक दिन का टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो सब लोग सोचते हैं कि चलो 7वें दिन चलेंगे, अंतिम दिन तो भंडारा हो जाएगा उधर और कथा भी सुन लेंगे। और ऐसी मान्यता भी है कि 6 दिन कथा न सुनो, 7वें दिन सुन लो तो 7वें दिन का फल भी मिल जाता है। परंतु एक बात और है कि 6 दिन कथा में आप आओ और 7वें दिन कथा में ना आओ तो एक भी दिन का फल नहीं मिलता। इसलिए 7वां दिन आना है। और एक और बात विशेष आपको बतला दें कि ये जो भागवत की कथा है, यह व्यक्तिगत कथा नहीं है, यह तो हमारी और आपकी कथा है, यह तो सार्वजनिक कथा है। तो जितने अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें उतना अच्छा है, क्योंकि स्वर्ग में जो अमृत है वह एक कलश अमृत निकला, और देवताओं वो अमृत पीते तो होंगे नहीं, क्योंकि कितनी वर्ष पूर्व समुद्र मंथन हुआ था तब एक अमृत का कलश निकला। और कितने आज तो अब कितने पुण्यात्मा जा रहे हैं स्वर्ग में, तो सबको अमृत सुलभ तो होगा नहीं। और अभी तक अगर पिलाते तो वो तो अमृत खत्म हो जाता। तो हमें लगता है वो पिलाते नहीं होंगे, वो तो केवल दिखाते होंगे, सुंघाते होंगे बस। जैसे एक बात याद आ गई, जैसे 3 कंजूस व्यक्ति थे जो कभी भी अपना धन खर्च नहीं करते थे। एक दिन की बात की, किसी ने कहा कि अरे महाराज कुछ तो खर्च कर लिया करो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज हम खर्च करेंगे और आज दिखाएंगे लोगों को, आज हम दिखा देंगे कि देखो हम भी खर्चा करते, हम भी कंजूस नहीं है। तो तीनों लोग जाते हैं और कहा महाराज एक काम करो, घी खरीद लेते हैं। कहा घी खरीद लेंगे, पैसा भले ही लग जाएगा परंतु खाएंगे पिएंगे तो शरीर तो तंदुरुस्त रहेगा, शरीर तो अच्छा रहेगा। तीनों ने घी खरीदा, कितना? 200 ग्राम। 200 ग्राम जब घी खरीदा अपने घर में लाए। कुछ दिन बाद में मिले तीनों, एक दूसरे से तो पूछा अरे और बताओ भाई क्या हाल है? कहा महाराज हाल तो सब ठीक है। कहा घी चल रहा है अभी? कहा हाँ महाराज हमारा तो घी अभी भी चल रहा है। कहा वो कैसे चल रहा है, कैसे खाते हैं आप लोग? तो कहते हैं जब सब रोटी सिक जाती है ना, तब एक रोटी ऊपर की चुपड़ लेते हैं और एक नीचे की, और बीच की जो रोटियां होती हैं ना उनको सबको हम चुपड़ा हुआ मान लेते हैं। मान नहीं तो है। तो एक व्यक्ति बोला अरे महाराज इतनी महंगाई की समय में भी ऐसा घी खाते हैं? अरे हम तो एक कटोरी में घी निकालते हैं, एक रोटी को उसमें डुबाते हैं और पूरी रोटियों के बीच में ही रख देते हैं, तो नीचे भी चला जाता है और ऊपर भी चला जाता है। बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ आराम से बोलना, कोई सुन ना ले बगल में कि राधे राधे बोला आपने। ज्यादा लोग तो यहाँ बैठे नहीं है, देखो किनके लोग बैठे हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे। जो नहीं बोलेगा वो हमें यहाँ से दिख रहा है कि इसने नहीं बोला।
इसलिए सब लोग बोलो राधे राधे। अब तीसरा व्यक्ति जो कहता है अरे महाराज इतनी महंगाई में भी आप लोग ऐसा घी खाते हैं, ऐसे में तो वो खत्म हो जाएगा। तो कहा फिर आप बताओ आप कैसे घी खाते हैं? तो कहा हमने वो घी ले जा करके एक शीशी में भर लिया है। जब सब रोटी बन जाती है तो हम उस शीशी रोटी के ऊपर से घुमा देते हैं और जब भोजन के लिए बैठते हैं ना तब उस शीशी का हम ढक्कन खोल लेते हैं तो उसकी जो सुगंध आती है, आए है महाराज क्या मन मुग्ध हो जाता है उस सुगंध से। तो अब बताओ ऐसा घी खाओगे तो वो तो जिंदगी भर चलेगा, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सूंघ नहीं तो है। ऐसे ही देवता भी करते होंगे कि अमृत वो सुंघाते ही होंगे, पिलाते तो अभी तक तो खत्म हो जाता। तो हमारे कितने भाग हैं जो हमें यह अमृत स्वतः प्राप्त होता है। जगह जगह पर सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और कथा जब सनकादियों ने प्रारंभ की ना तो भृगु वशिष्ठ जी महाराज जो थे वह एक दूसरे को पकड़ करके लेकर के आए कथा में कि चलो भैया भागवत की कथा हो रही है, चलो भैया भागवत की कथा हो रही है, चलो वहां सुनने के लिए चलना है, भागवत की कथा हो रही है, भागवत की कथा सुनना है। तो पकड़ करके क्यों लाए? आखिर उनका क्या फायदा है जो वो पकड़ करके लाए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो संत महापुरुष होते हैं ना, यह भगवान की कंपनी के एजेंट होते हैं। कैसे एजेंट? ऐसे होते हैं कि कोई जैसे बीमा कंपनी वाले होते हैं ना, वो आपका